टू यू ऑल इन द उपाध्याय करियर क्लासेस। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या ये रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे डेली एग्जिस्टेंस में क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसको जानने से पहले हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स और फंडामेंटल रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेट इज गवर्न। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल रूल्स की वो किताब है जिसके बेसिस पे कोई भी स्टेट गवर्न किया जाता है। ठीक है, कंट्री को गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें कि किसी भी अगर अथॉरिटी को अगर रन करना हो तो उस अथॉरिटी को रन करने के लिए एक कोई ना कोई एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स होते हैं। उन सेट ऑफ बेसिक रूल्स के बेसिस पर वो अथॉरिटी रन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेजेस में देखें तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई बेसिक रूल्स होते हैं उनमें, जिसके बेसिस पे वो स्कूल या फिर कॉलेज को चलाया जाता है। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ रूल्स हों, चाहे वो टीचर्स के लिए हों, तो सबके लिए एक कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ बेसिक रूल है जिसके बेसिस पे एक सोसाइटी रन कर रही है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस क्या हैं और क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि इंडिया में आप देखते हैं कि इतने डाइवर्स कल्चर, डिफरेंट रिलीजन या फिर डिफरेंट टेस्ट या फिर डिफरेंट लोगों के होने के कारण इंडिया इतना डाइवर्स है। और इंडिया इतना डाइवर्स है तो यहाँ इस डाइवर्स कल्चर को कोऑर्डिनेट या फिर एश्योरेंस देने के लिए कोई एक अथॉरिटी होना जरूरी है जो कि मेक श्योर करे कि लोगों के कोई भी फंडामेंटल राइट्स या फिर लोग एक फ्रीडम को कोई खत्म ना कर सके। और इस फ्रीडम या फिर राइट्स को, प्रॉपर राइट्स को पहुंचाने के लिए एक अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो टू मेक और टू कोऑर्डिनेट एंड टू अश्योर पीपल ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी हमें कुछ बेसिक रूल्स को लाना पड़ा और उन्हीं सेट ऑफ बेसिक रूल्स को हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला फंक्शन यहीं से निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू सेट सम बेसिक रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो सोसाइटी है वो आपकी रन करे कैसे, कोऑर्डिनेट होके साथ में, समन्वय के साथ में एक कोई सोसाइटी रन करे। तो पहला फंक्शन तो यही निकल के आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब सेकंड फंक्शन में जाने से पहले हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं कि सेकंड फंक्शन के पीछे बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं डिसीजन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, अगर हम बात करें कि किसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि कौन कौन सा डिसीजन लेने वाला है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सारे रूल्स होने चाहिए। सपोज मान लीजिए एक्स पर्सन बोल रहे हैं ये सारे रूल्स काफी अच्छे हैं, कुछ वाई पर्सन बोल रहे हैं ये सारे रूल्स काफी अच्छे हैं। लेकिन कौन तय कर सकता है कि कौन से रूल्स होने चाहिए। ठीक है, चाहे अगर हम सोवियत यूनियन की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन रूल कर सकता है, एक सिंगल पार्टी रूल कर रही होती है। ठीक है, अगर हम मोनार्क सिस्टम की बात करें तो वहां पर एक कोई राजा या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है जो परंपरा, तो उसी बेसिस पे कोई एक पर्सन जो होता है वो रूल करता है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये काम करता है पार्लियामेंट, जिसको ये चीज सौंपी जाती है कि किसको कितनी पावर्स देनी चाहिए। इस चीज की देखरेख कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। ठीक है, कि भैया लॉ बनाने का काम जो है आपका वो लेजिस्लेटिव करेगी। ठीक है, लॉ को वॉच करने का काम कौन करेगी कि ये रूल सही बना है नहीं बना है, तो उसको वॉच करने का काम कौन करेगी, यहाँ पर जुडिशरी काम करेगी। और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उन रूल्स को, उन चीजों को एश्योरेंस या फिर एग्जीक्यूट करने का काम करेगी, तो वो कौन करेगी, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो यहां पर डिसाइड किया गया कि किसको कौन सी पावर्स देनी है। ठीक है, तो यहां से सेकंड फंक्शन निकल के आता है टू सेपरेट हु हैज द पावर टू मेक डिसीजंस। डिसीजन लेने की पावर्स किसके पास होनी चाहिए और कितनी पावर होनी चाहिए, ये चीज भी फिक्स की गई। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि ये तो हुआ सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरे फंक्शन की हम बात कर लेते हैं कि थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा फंक्शन है वो है टू सेट सम लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट दैट व्हाट इट कैन इम्पोज टू द सोसाइटी और द पीपल। लोगों के ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हैं और क्या रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुछ लिमिटेशंस को जानना बहुत जरूरी है
क्योंकि अगर लिमिटेशंस को सेट नहीं किया गया गवर्नमेंट की, तो हो सकता है कई सारे रूल्स जो बनाए जाएं, केवल एक ऑर्डिनेंस पास करने के बाद आप कुछ ऐसे रूल्स बना दें जो कुछ लोगों के लिए अनजस्ट या अनफेयर हो सकता है। तो क्योंकि हमने गवर्नमेंट के ऊपर अगर लिमिटेशंस को सेट कर दिया, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजें बनाएगी या ऐसे रूल्स हमारे पास निकल कर आएंगे जो कि लोगों के लिए अनजस्ट या अनफेयर ना हो। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तो यहीं से निकल कर आता है फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर हम बात करते हैं कि क्या सारे नए आपके आइडियाज होने चाहिए जो आप इंप्लीमेंट करके किसी सोसाइटी का एक अच्छे तरीके से सोसाइटी को रन कर सकें। ठीक है, एक पीपल्स के बीच में हार्मनी एंड पीस और डेवलपमेंट या फिर ऐसी सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन, ये भी फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये सारे थे फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे सब चीजें बढ़ी आगे, और यहाँ पर हम और ये भी देखेंगे कि हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या रहा, क्या इसके क्या क्या बदलाव देखे गए, या फिर कहाँ कहाँ से किस किस कंट्री से हमने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया, कैसे इंप्लीमेंट की, ये सारी चीजें, इन सब बातों को हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद उपाध्याय करियर क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।